Hello guys, welcome to AdV's YouTube channel. Myself Himanshu Gupta and I am IT JEE Mains and Advanced Mathematics faculty. तो जैसा कि यहाँ पर इस चैनल पर मैंने क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और उसी सीरीज में आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम किस तरह से पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। ये जो आज पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, अगर तुमने आज इसको अच्छे से समझ लिया तो ये पार्ट तुम्हारा आगे की क्लासेस के सिलेबस में भी आता रहेगा और तुम्हें उसको फैक्टराइजेशन में कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि तुमने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा और फिर हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। और उसी के आगे हमारा जो है रिमाइंडर थ्योरम से ही हमारा फैक्टर थ्योरम बनता है और उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम देखा था। हमने ये देखा था कि कैसे अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है। और लास्ट क्लास में हमने ये भी सीखा था कि अगर हमारा पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल दिया है तो हम दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन किस तरह से करते हैं। होपफुली तुम्हें वो समझ में आ गया होगा और जब तुमने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो तुम्हें उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुई है तो तुम यहाँ में कमेंट में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, तो चलो, लेकिन हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम का जो हमारा फॉर्मल स्टेटमेंट है वो नहीं लिखा था। तो चलो पहले हम उसे लिखकर जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और इसके बाद हम आगे चलेंगे अपने फैक्टर थ्योरम पर और अपने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो रिमाइंडर थ्योरम में लास्ट क्लास में जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से उसको पिक करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कहां पे छोड़ा था, हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और इसको अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करें या ax प्लस b से डिवाइड करें तो हमारा यहां पे क्वोशिएंट आता है और साथ में हमारा एक रिमाइंडर आता है। ये हम लोगों ने बोला था जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा है डिविडेंड। जो डिवाइड करने पे हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका क्या नाम है, डिवाइजर। और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन अभी हम इसका फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, फॉर्मल स्टेटमेंट देख लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मल स्टेटमेंट तुम्हारा क्या है। तो अगर हम फॉर्मल स्टेटमेंट लिखें यहां पर तो ये है कि इफ p of x is a polynomial of degree n greater than equal to 1। ये जो स्टेटमेंट है ये तुम्हारा केवल तुम्हारा उन्हीं पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है जिसकी डिग्री तुम्हारी ग्रेटर देन 1। अगर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो क्या ये हमारा एप्लीकेबल होगा, नहीं। ठीक है, तो if px is a polynomial of degree n greater than equal to 1 then and a is a real number, then if p of x is divided by x minus a then p of a is the remainder। बहुत ही सिंपल है। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को ये प्रूव किया था, वहां पर हमने इसका लीनियर जो हमारा पॉलिनोमियल था उसको हमने क्या लिया था, ax प्लस बी।
लेकिन यहां पर हम क्या ले रहे हैं, यहां पर हम ले रहे हैं x माइनस ए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये बोला था अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालें तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वहीं से अगर हम पॉलिनोमियल में डाल दें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, और इसको हमने प्रूव भी किया। ठीक है, वैसे तो ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए है, लेकिन अगर n की वैल्यू हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा, तब भी हमारा आंसर आएगा। लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें हम जो है ये लिखते हैं कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां पर अगर हम अपना जो डिवीजन एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट टाइम्स डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, अगर यहां पे लगाएं तो देखते हैं क्या आता है। px हमारा डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और किससे डिवाइड कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, और हम मान लो हमारा क्वोशिएंट q ऑफ x है और x माइनस ए से डिवाइड किया प्लस रिमाइंडर, हमारे पास ये बन रहा है, ये स्टेटमेंट बन रहा है हमारे पास। अब इसमें अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो लास्ट क्लास में हमने इसे डिस्कस किया था, हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें q ऑफ x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमें q ऑफ x को कुछ इस तरह से हटाना पड़ेगा कि हमारा r बच जाए, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें q ऑफ x को 0 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो q ऑफ x को 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहां पर x की जगह पर a रखना पड़ेगा ताकि a माइनस ए हमारा क्या हो जाए 0। ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू अगर हम a रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा p ऑफ a इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू 0 प्लस r, और यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल तुम्हें केवल इसी बात का ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं, कि अगर पॉलिनोमियल दिया है और x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें हमारा रिमाइंडर कैसे मिलेगा, p ऑफ a से मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा इतना सा पॉइंट है। ठीक है, चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास यहां पर एक पॉलिनोमियल है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और सपोज हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से। अब यहां पर ये देखो, अगर हमारा x माइनस 1 है तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमने जैसे बोला यहां पर हमें p ऑफ a चाहिए, बस p ऑफ a, और यहां पर p ऑफ a में हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू a रखेंगे तो x इक्वल टू a क्या है, इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस ए। तो ये हमारा x माइनस ए का एक 0 है और उसी को हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल में रख रहे हैं। ठीक है, तो चल, तो यहां पर हमारा a कितना हो गया, अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस ए से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारा a हो गया 1। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा p ऑफ 1। सिंपल सा इतना सा हमें करना है बस, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, a हमारा हो गया 1 और हमने p ऑफ 1 रख दिया। p ऑफ 1 का मतलब क्या है, p ऑफ 1 का मतलब है कि x की जगह पर 1 रखना है, कहां पर, पॉलिनोमियल। तो p ऑफ 1 अगर हम कैलकुलेट करें यहां पर तो ये हमारा आएगा 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7 विच विल बी इक्वल टू 1 की पावर 4 1 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 7 विच विल बी इक्वल टू प्लस 2। तो p ऑफ 1 हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। बिल्कुल इतना ही सिंपल से हमें यहां पर करना है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहां पर मान लो p ऑफ x हमारे पास है 7x क्यूब माइनस 4x प्लस 3, और इसको मान लो हम डिवाइड कर रहे हैं
x प्लस 2 से। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना हमें डिवाइड किससे करना था, हमारा जो स्टेटमेंट था उसमें हमें किससे डिवाइड करना है, x माइनस ए से। तो यहां पर अगर हम इसको x माइनस ए से कंपेयर करें तो हमारा a कितना आ जाएगा, हमारा a आ जाएगा -2। सिंपल। तो यहां पर हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू p ऑफ -2। अगर तुम्हें यहां पर ये नहीं समझ में आया कि a हमारा -2 कैसे है तो थोड़ी देर वेट करो, अभी हम इसका एक दूसरा तरीका भी देखेंगे जहां पर हमें a निकालने की जरूरत नहीं है और हम रिमाइंडर तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो p ऑफ -2 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और फिर p ऑफ -2 की वैल्यू हमें निकालने के लिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर -2 रख देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू -2 का क्यूब -4 इंटू -2 प्लस 3 which will be equal to 7 into -8 और -4 into -2, ये हमारा क्या होगा, -2। अगर नेगेटिव नंबर का कभी भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो ध्यान रखना दो नेगेटिव नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा क्या होगा, +8। देखो यही सब छोटी बातें जो है जो मैं चाहता हूं कि तुम यहां पर सीखो और जो तुम्हारे दिमाग में रहे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों से इतना प्रैक्टिस में नहीं कर पाते, इन सब चीज़ों की इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और जब वो हायर क्लासेस में पहुंचते हैं और जब वाकई में पढ़ने का टाइम आता है तो वो इन सब चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जब इम्पोर्टेंट एग्जाम्स आते हैं, उसमें हम इन चीज़ों को नहीं अप्लाई कर पाएंगे तो तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो अभी से यहाँ पर जो है ये जो छोटी मोटी बातें हैं इनको ध्यान में रखो। ये हमारा आ जाएगा 7 इंटू -8। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा, और ये हमारा हो जाएगा -56 प्लस 11 विच विल बी इक्वल टू -45। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, -45। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना x प्लस 2 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू 2 नहीं होगी बल्कि a की वैल्यू हमारी -2 होगी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। अब हम लोग x माइनस ए से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोगों ने जो पिछले क्लास में किया था उसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने p ऑफ x ले लिया यहाँ पर x² प्लस x प्लस 1 और हम डिवाइड कर रहे हैं मान लो 2x प्लस 1 से। ठीक है, 2x प्लस 1 से डिवाइड करें तो यहां पर देखो हमें क्या करना है, यहां पे हमें डायरेक्टली अब हम a नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम का जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, राइट। लेकिन यहां पर हम जो है a नहीं निकाल पाएंगे, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हम लोग यहां पर करेंगे स्टेप 1 में फाइंड जीरोस ऑफ 2x प्लस 1। तो जो जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसके सबसे पहले हम लोग यहां पर जीरो फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे जीरो, जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -1/2 और फिर बस स्टेप 2 में हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा हम वो निकाल लेंगे। स्टेप 2 में हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा दैट विल बी, जो भी हमारा 0 आया है उसको हम पॉलिनोमियल में रख दें यानी p ऑफ -1/2। ठीक है, इससे हमारा यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा बस। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ा सा अगर डिफरेंट आए, x माइनस ए में नहीं आ रहा तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, सिंपली उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकाल लो और वहां से जो x की वैल्यू आए उसको तुम पॉलिनोमियल में रख दो तो तुम्हारे पास यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, p ऑफ -1/2 यानी कि -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 1/4 -1/2 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 3/4। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 3/4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम की कहानी खत्म हुई और अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता है,
हम कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से की हेल्प से ही हम एक थ्योरम हमारी और आती है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, और उसी की हेल्प से आगे जाके हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं एक बार। ये रिमाइंडर थ्योरम का ही तुम कह सकते हो कि डेरिवेटिव है, वहीं से डिड्यूस होता है। तो पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम हमारा क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम हमारा कहता है कि इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पे रिमाइंडर थ्योरम में भी तुम्हारी ये कंडीशन आई थी, तो यहां पर भी वही कंडीशन आएगी। एंड p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x, ठीक है। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर p of a हमारा 0 होगा तो x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा। पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि फैक्टर का मतलब क्या है, या ये ऑब्वियस हम क्यों कह रहे हैं कि ये हमारा ऑब्वियस है। अगर तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे समझ में आ गया अच्छा से, तो तुम ये समझ जाओगे कि ये फैक्टर थ्योरम तुम्हारा क्या कह रहा है। तो फैक्टर थ्योरम में हम लोगों ने यहाँ पे, अगर जो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने देखा था कि डिविडेंड जो होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो अगर हम मान लो यहां पर p ऑफ x को डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्मूले से ये वाला स्टेटमेंट बनेगा, ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन तुम्हारा यहां पर ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट तुम्हारा यहां पर ये बोल रहा है कि इफ p ऑफ a इज 0, इफ p ऑफ a इज 0, अगर p ऑफ a तुम्हारा 0 है तो हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a इन, इस इक्वेशन में तुम मान लो x इज इक्वल टू a रख दो, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो p ऑफ a इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू q ऑफ a, x की जगह पे हर जगह पे तुम a रख सकते हो, a माइनस a प्लस r। तो यहां से हमारा जो p ऑफ a है वो हमारा 0 है, तो हमारा रिमाइंडर भी 0 आ गया, राइट। रिमाइंडर भी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, 0 आ गया। और रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हम इक्वेशन 1 को दोबारा लिख सकते हैं? चलो लेट्स रीराइट द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हमारा r जो है वो हम 0 पुट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन 1 बनेगी p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू x माइनस ए। तो इससे हमारा क्या प्रूव हो गया कि x माइनस ए हमारा p ऑफ x का क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो हमारा x माइनस ए इसका एक फैक्टर आ गया। अब फैक्टर तुम यहां पे अगर नहीं समझ पा रहे हो कि फैक्टर क्या है, तो ऐसा यहां पर देखो कि मान लो अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर ले लिया हमने, मान लो हमने 30 ले लिया नंबर, तो 30 के फैक्टर तुम जरूर कर सकते हो। फैक्टर करने का क्या मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो इसको डिवाइड करें उनके मल्टीप्लिकेशन में यहां पर हम नंबर को लिख पाए। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2। तो 30 को हम 3 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्यों? ये तुम्हारा 30 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है और 2 से भी है, राइट। तो उसी तरह से पॉलिनोमियल में भी हम उसके फैक्टर लिख सकते हैं कि भाई p ऑफ x हमारा एक पॉलिनोमियल है, तो x माइनस ए उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो x माइनस ए क्या हो गया, उसका एक फैक्टर हो गया। तो फैक्टर थ्योरम हमारा यही कहता है कि अगर p ऑफ a हमारा 0 हो गया
तो x माइनस ए जो है वो p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई। जैसे नंबर्स के फैक्टर है वैसे ही पॉलिनोमियल्स के भी हमारे फैक्टर होते हैं, और इसी को हम आगे के जो हमारे सेक्शंस हैं उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर फैक्टर थ्योरम है। तो फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन में जैसे बहुत सिंपल है, पहले तो हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, और फिर हम इसका यूज करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि मान लो यहां पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, अब यहां पर बोल दिया गया है कि चेक whether x plus 1 is a factor or not, इसका फैक्टर है या नहीं। तो अब यहां पर अगर हम इसको x माइनस ए से कंपेयर करें तो हमारा a कितना आ रहा है -1। ठीक है, या हम ये करना चाहें कि x प्लस 1 को हम इक्वल टू 0 कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर -1 रख के देखेंगे। तो x इक्वल टू -1 हमें क्या देता है, हमें रिमाइंडर देता है। लेकिन अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो चलो इसमें x इक्वल टू -1 रख के देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 का क्यूब माइनस 7 इंटू -1 प्लस 6। तो जिस -1 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। 3 माइनस साइन है, 1 1 1 का मल्टीप्लिकेशन तो 1 हो गया, और 3 नेगेटिव साइन का प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो गया -1 और -7 इंटू -1, दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्लस 7 प्लस 6। तो ये हमारा यहां पर फैक्टर नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 0 नहीं आ रहा है। ये हमारा फैक्टर कब होगा, जब ये 0 आएगा तब। तो यहां से हम बोलेंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। थोड़ा सा चेंज करते हैं हम पॉलिनोमियल को, x क्यूब माइनस 7x माइनस 6। नाउ चेक whether x plus 1 is a factor of px or not। तो अब हमें यहां पर चेक करना है कि x plus 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो हम फिर से वही काम करेंगे, हम x plus 1 को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो हमारा x कितना आ जाएगा, -1। और बस इसको हमें यहां पर चेक करना है। -1 हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल p ऑफ x में x की जगह पर रखेंगे। ठीक है, अब रख के देखते हैं। यहां पर p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू -1 का क्यूब -7। ये ऑलमोस्ट सेम पॉलिनोमियल है, एक्सेप्ट केवल एक डिफरेंस है, वहां पर +6 है, यहां पर -6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस 7 -6। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 0। तो p ऑफ -1 हमारा 0 आ गया यहां, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फैक्टर थ्योरम से इंप्लाइज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम पे इस तरह का तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे काम का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमारे काम का ज्यादा है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का तुम ये कह सकते हो कि आगे के बहुत जितने मतलब एडवांस टॉपिक्स भी होंगे उसमें भी बिल्कुल फंडामेंटल तरीके पे तुम्हारा यूज होता है। तो समझने की बात क्या है यहाँ पर कि अगर हमारा जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि x की कुछ वैल्यू रखने पर अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है तो x माइनस दैट वैल्यू इज विल बी अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसका यूज हम जो है आगे भी बहुत जगह करेंगे। सिंपल मैं जो बिल्कुल बेसिक तुमसे बोलूंगा
कि तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती कोई बात, तुम्हें फैक्टर थ्योरम नहीं आती कोई बात नहीं, एक चीज अपने दिमाग में रखो बस, वो क्या है, डिवीजन फॉर्मूला, जो तुम्हारा डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है वो तुम्हारा क्या है, यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। जितना भी डेरिवेशन है, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट देखे यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लास्ट क्लास में और अभी के जो हमारा, या आगे भी हम लोग जो है फैक्टराइजेशन वगैरह करने वाले हैं उसमें इस चीज का ही यूज है। बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा अगर 0 हो गया तो वो हमारा फैक्टर होगा। ठीक है, चलो तो इस चीज को बस ध्यान में रखना, इतना मैं चाहता हूं यहाँ पर, ये चीज रखोगे तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है, चलो तो ये फैक्टर थ्योरम हमारा हो गया। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन हम लोग निकालेंगे। और ये जो नेक्स्ट तुम्हारा आने वाला है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है फैक्टराइजेशन, और बहुत ज्यादा यूजफुल है तुम्हारे लिए, वाकई में बहुत ज्यादा यूजफुल है। आगे जाके तुम समझो कि हर एक क्वेश्चन में, नॉर्मली हर एक क्वेश्चन में, हर दूसरे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन हमें करना ही पड़ता है। हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स वगैरह होते हैं तो हमें उसको फैक्टर करना ही पड़ता है, और वहां से हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फैक्टर करना पड़ता है, या कुछ रूट्स वगैरह निकालने के लिए हमें जो है फैक्टर करना ही पड़ता है। तो ये प्रोसेस तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं फैक्टराइजेशन का मतलब। जैसे हमने एक एग्जाम्पल तो यहाँ पर लिया ही था कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है 30, तो इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, हम वो सारे फैक्टर फाइंड करेंगे, हम वो सारे नंबर फाइंड करेंगे जो इसको डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे 3 इंटू 10। पहले तो हमने 3 इंटू 10 लिख लिया, हमने 3 आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने किया 5 को हमने और फैक्टर किया 5 इंटू 2, तो ये इसका फैक्टर बने। तो ये जो प्रोसेस है तुम्हारा, ये हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन है। ठीक है, और थोड़ा सा हमने जो है पॉलिनोमियल के लिए भी देख लिया, तो हम पॉलिनोमियल के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो, और पॉलिनोमियल का एग्जांपल फैक्टराइजेशन समझने से पहले यहाँ पे मान लो हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर है और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, x-1 और x-2। क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, x को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -2 को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा x² माइनस x, ब्रैकेट ओपन कर दिया, x से मल्टीप्लाई होगा, x-1 से मल्टीप्लाई होगा, इधर -2 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x। अब देखो यहाँ पर ये फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक सी बात है, -2 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2x, राइट। और -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +2। दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है, मैंने पहले बताया, दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो दिस विल बी +2। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 3x + 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लीनियर पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करके एक नया पॉलिनोमियल बनाया, x² माइनस 3x + 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x-1 हमारा एक पॉलिनोमियल है और x-2 हमारा एक पॉलिनोमियल है, राइट। और इनका हम लोगों ने जब प्रोडक्ट किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, कौन सा, x² माइनस 3x + 2, राइट। अब इसी प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स में देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा है, x² माइनस 3x + 2 इज इक्वल टू x-1 एंड x-2, राइट। तो ये अगर हम इसको पहले देखें, हमारे पास जो RHS में दिया है, राइट हैंड साइड पे दिया है, ये हमारा क्या है, दिस इज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये दोनों हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेशन है क्या, जैसे हमने 30 को बांटा छोटे छोटे नंबर्स में, छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में हम बोल सकते हैं ना, जैसे 3 इंटू 5 इंटू 2, छोटे छोटे नंबर्स में मल्टीप्लाई में लिखा। ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री तुम्हारी क्या है, अगर डिग्री यहां पर हम देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, हमारी डिग्री कितनी होती है, 2।
और लीनियर पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है 1। तो यहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 डिग्री 1 के पॉलिनोमियल्स में लिखा। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी बड़ी बड़ी डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को छोटी छोटी डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे नंबर्स है, 30 नंबर को, एक बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना इज फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक बड़ी डिग्री वाले, मैं बहुत क्रूड भाषा में बोल रहा हूँ हमारे समझने के लिए, कि एक बड़ी डिग्री वाले पॉलिनोमियल को छोटी छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखना इज आर फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमारा डिग्री 2, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 और एक और लीनियर डिग्री पॉलिनोमियल डिग्री 1। ठीक है, अब इधर अगर हम देखें आरएचएस में, एक चीज इसमें हम और देखते हैं। आरएचएस में अगर हम देखें तो हमारे दो जो हमारे पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, वो हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो उनकी डिग्री हमारी कितनी है 1। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 5, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी। अगर हम एक वेरिएबल की सेम पावर्स, मतलब एक वेरिएबल की डिफरेंट पावर्स मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होता है, पावर्स यहां पर ऐड हो जाती है, राइट। एक्स की पावर 8 आ जाता है। और डिग्रियां हमारे क्या होती हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, एक्चुअली में तो हाईएस्ट पावर ही होता है ना। तो तुम ये देखोगे हमेशा एलएचएस और आरएचएस की जो डिग्री है वो तुम्हारी सेम रहती है। ठीक है, यहां पर हमारे पास अगर हम देखें इसमें जो हमारे पास ये है एलएचएस की डिग्री जो है इट इज 2 और आरएचएस की डिग्री भी हमारी क्या है 2 ही है। 1 + 1 = 2। जैसे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करें तो उनकी जो डिग्री है, उनकी जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, वो हमारे ऐड हो जाते हैं। उसी तरह से यहां पर भी तुम्हारा आएगा। आरएचएस में हमारे पास क्या है, 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, उनकी डिग्री कितनी हुई 1 और 1, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अब देखो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया चीज यहां से जैसे निकल कर आएगी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं, ये देखो ये क्वाड्रेटिक का हम लोग ने फैक्टराइजेशन किया था। अच्छा, यहां पर एक एग्जांपल मैं तुमसे लेकर ये पूछूं कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम कितने मैक्सिमम लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री कितनी होती है 3, राइट। तो जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कितने लीनियर पॉलिनोमियल आएंगे, सोचो जरा इसमें। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक में इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 था तो राइट हैंड साइड पे भी 2 हुआ, तो क्यूबिक में अगर इधर 3 है तो उधर भी 3 होगा। और 3 डिग्री हमारी कैसे बनेगी, 3 डिग्री हमारी 2 तरीके से बन सकती है। एक तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि एक लीनियर आए हमारे पास और वो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो जाए। हो सकता है लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, ऐड हो गई 3 आ गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 3 लीनियर पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन में रहे। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है, राइट। ऐसे ही हम बाई क्वाड्रेटिक के लिए देख सकते हैं, पावर 5 के लिए देख सकते हैं। तो ये जो एक तरीका होता है तुम्हारा, ठीक है। आगे जाके हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, या अगर तुम आगे जाके जेई की प्रिपरेशन वगैरह करते हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हो या नहीं भी देते हो, तुम आगे जाके जैसे तुम 11th 12th में मैथ्स अगर लेते हो यहाँ पर, तो उसमें जो है तुम्हारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिनमें बहुत हाई डिग्री के पॉलिनोमियल्स वगैरह रहेंगे। तो मान लो कभी तुम्हें क्विक चेक करना है कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, या तुम्हारी कैलकुलेशन सही जा रही है कि नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम लेफ्ट हैंड साइड की डिग्री देख सकते हो, राइट हैंड साइड की डिग्री देख सकते हो और मैच कर सकते हो कि दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं आ रही है इसका मतलब तुमने कहीं पर गड़बड़ी की है। ठीक है, ये सब चीजें जो दिमाग में अगर तुम्हारी रहेंगी ना, तो तुम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी जो है आसानी से कर पाओ। ये सब चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, इनको देखकर तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन जो है वो सही जा रहा है, मेरा आंसर जो है वो सही जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो अब हम लोग जो है आगे अब फैक्टराइजेशन देखेंगे कि हम फैक्टराइजेशन
करते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बट हाँ बिल्कुल समझेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हमें फैक्टराइजेशन करना होता है। तो पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक का, और उसके बाद हमें जैसे आज के लेक्चर में टाइम मिला तो फिर हम देखेंगे क्यूबिक का, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक का जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा, देखो हमने सबसे पहली लाइन क्या लिख रखी है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो ये फैक्टराइजेशन है। अभी तो हमने क्या किया, x माइनस 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। इसके भी अब हमारे दो मेथड है, ठीक है। एक तो हम लोग जो है यहाँ पर मेथड सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, और एक हम लोग सीखेंगे फैक्टर थ्योरम का कि फैक्टर थ्योरम से हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि पहला जो हमारा मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये हमारा क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस तरह से करेंगे। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, आगे जाके भी तुम्हारा जो है आगे जाके तुम मैथ्स लेते हो तो उसमें भी तुम्हें जो है ये सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो जैसे मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन में हमारा क्या होगा, दो लीनियर यहां पर आएंगे, दो लीनियर पॉलिनोमियल उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल हमारे क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हमारे होते हैं जिसमें डिग्री हमारी 1 होती है, राइट। तो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल हमारे क्या हो सकते हैं, तो हमने मान लो ये मान लिया कि इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे, वो हमारे आ रहे हैं मान लो px प्लस क्यू एंड rx प्लस s, ठीक है। ये दो हमारे लीनियर फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट हमारा a b एंड c है। बेसिकली अगर हम एग्जांपल यहां पर करें कि हमारे पास जैसे कोई अगर क्वाड्रेटिक दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, मान लो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो हमें यहाँ पर ये दो लीनियर फैक्टर फाइंड करना है। तो हमने ये बोला कि हमें बेसिकली यहाँ पर p फाइंड करना है, q फाइंड करना है, r फाइंड करना है और s फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम थोड़ा सा समझें कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आएगा rx मल्टीप्लाई होगा हमारा px प्लस क्यू से, और s मल्टीप्लाई होगा हमारा px प्लस क्यू से। तो ये हमारे पास आ जाएगा r p x स्क्वायर प्लस r क्यू प्लस s p इंटू x प्लस एस क्यू, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। हालांकि जो ये हमने किया है इसका हमारे फैक्टराइजेशन का यूज है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है। अभी तो बस थोड़ा सा इतना ऑब्जर्वेशन करो, देखो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर लिखा है और यहाँ पे जो नंबर लिखा है, ठीक है, इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी आर पी एस एंड क्यू। ये इन नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। और इसी में अगर हम इसको यहां पर देखें, यहां पर अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसको लिख लें, आर क्यू मल्टीप्लाइड बाय एस पी, तो वो हमारा क्या है, मिडिल टर्म, इसमें इन दोनों का एडिशन है। यानी कि यहां पर एक नंबर है, नंबर 1 बोल देते हैं हम, और यहां पे एक नंबर है नंबर 2 यहां पर है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम यहां पर कंपेयर करें तो हमारा यहां पर a है और यहां पर c है और बीच में क्या है b।
तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि a और c को जब हम मल्टीप्लाई करें तो फिर हम उसके दो फैक्टर ऐसे बनाएं ताकि उन दोनों फैक्टर का जो सम है वो बीच वाला नंबर आ जाए। यही तो हो रहा है। हमने जो है पहले, एक बार मैं बोल देता हूं, इसको क्लियरली सुन लो यहां पर, हालांकि जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पर पहला वाला नंबर लिया एक्स स्क्वायर का, फिर कांस्टेंट टर्म हमने लिया, उन दोनों का हमने मल्टीप्लीकेशन किया और फिर उनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको हमने इस तरह से स्प्लिट किया, अलग अलग फैक्टर में लिखा ताकि उन दोनों का जो सम है वो बीच वाला नंबर आ जाए। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो चार एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा एक लेते हैं। मान लो हमें यहाँ पर करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम ये पहले देखें, इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a एंड c, a हमारा कितना है 1 और c हमारा कितना है 4, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो a और c को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 इंटू 4, राइट। और 1 इंटू 4 के अब हम ये सोचेंगे कि हमारे और क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। 1 इंटू 4 बन सकता है और 2 इंटू 2 बन सकता है, राइट, ये भी बन सकता है हमारा। इसके अलावा हमारा और क्या बन सकता है। अब देखो यहाँ पे जो भी हम फैक्टर्स लिखेंगे उसमें हम नेगेटिव नंबर भी लेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला है। ठीक है, कि 1 इंटू 4 तो तुम्हें समझ में आएगा, 4 को तुमने लिख लिया 2 इंटू 2, दो फैक्टर्स में हमें बांटना है, यानी हमारा जो a है और जो c है उसको हम क्या करेंगे, दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। और यहाँ पर केवल पॉजिटिव ही नहीं लेंगे बल्कि नेगेटिव भी लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -1 इंटू -4 और -2 इंटू -2। अब इन चारों में ये चेक करो कि कौन से दो नंबर का जो एडिशन है, जो सम है, वो -5 के बराबर आ रहा है। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें 1 + 4 कितना आ रहा है 5, ये नहीं आ रहा है। 2 + 2 4 नहीं आ रहा है। -1 -4 ये हो जाएगा -5 जो कि आ रहा है। मिडिल टर्म हमारा क्या है -5 और हमारा -2 हमारा हो जाएगा इनका सम -4। हमें इनका सम देखना है कि ये मिडिल टर्म के बराबर होना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, पहला a लेना है, लास्ट c लेना है। ध्यान से सुनो, पहला a लास्ट का c, दोनों का प्रोडक्ट, सारे फैक्टर्स लिख लिए। जिन फैक्टर्स के दो नंबर्स का सम बीच वाले टर्म्स के बराबर आ रहा है उस तरह से हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो वी विल स्प्लिट, मैं एक लाइन यहां पे लिख देता हूं, वी विल स्प्लिट मिडिल टर्म -5x एज -x - 4x। ऐसे हम स्प्लिट करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट भी 1 इंटू 4 के बराबर है और दोनों का सम भी है। तो इससे हमारा यहां पर फैक्टर बन जाता है। अब तुम सोचोगे सर इतना हम लोग ने स्ट्रेच कर दिया इस पे कि मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है, लेकिन हो इसके बाद क्या, इसके बाद देख लो यहां पर क्या होगा। इसके बाद हम जो है यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे -x - 4x + 4 के इधर, और फिर देखो क्या होगा यहां पर। अब हम पहले दो टर्म लेंगे और लास्ट के दो टर्म लेंगे। अब पहले दो टर्म में हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस, मान लो हम लोग एक ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, और इसमें भी हम लोग क्या है, एक प्लस साइन लगाकर -4x + x। अब यहां पर प्लस माइनस की गलती मत करना, प्लस और -4x को अंदर ले लिया हमने। तुम चाहते तो यहां पर माइनस को भी बाहर ले सकते हैं, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस है। अब देखो क्या हुआ, पहले दो नंबर में ये सोचो कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो कॉमन ले सकते हैं। अगर मान लो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन हमारा 1 आ रहा है, मतलब 1 तो सबके संग मल्टीप्लाई होता ही है, तो 1 तुम्हारा कॉमन आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो इसमें तो x स्क्वायर माइनस x है, तो हमारा क्या कॉमन आएगा, x स्क्वायर का मतलब है x इंटू x, ठीक है। तो यहां पर हम x कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा x - 1, राइट। और अब देखो यहां पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पर हम 4 कॉमन ले सकते हैं, यहां पर हम 4 कॉमन ले सकते हैं। मान लो हमने 4 कॉमन ले लिया तो हमारा क्या आएगा, -x + 1।
अब देखो हम अगर सही जा रहे हैं रास्ते पे, तो हमारा जो पहले दो टर्म से जो ब्रैकेट बचेगा और जो लास्ट के दो टर्म से ब्रैकेट बचेगा वो हमारा सेम होगा। यहां पर नहीं है, पहले वाले में x माइनस वन आ रहा है और दूसरे वाले में माइनस एक्स प्लस वन आ रहा है, तो हमें सेकंड वाले में हमें कुछ और भी कॉमन लेना पड़ेगा। हम उसमें से क्या कॉमन लें कि हमारा x माइनस वन बन जाए, ये तुम्हें यहां पर सोचना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या होगा, अगर हम इसको इस तरह से ना लिखें बल्कि x यहां से x माइनस वन, और अगर हम यहां से -4 कॉमन ले लें तो हमारा बच जाएगा x माइनस वन। अगर तुम्हें यहां पर दिक्कत है तो मैं यहां पे एक बार साइड में लिख देता हूं, -4 x माइनस वन का मतलब क्या है, अगर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा -4x प्लस 4, ये आएगा तुम्हारे पास। तो वही तो हमारा लिखा है -4x प्लस 4, यही। अब देखो ये तुम्हारा सेम आ रहा है और ये तुम्हारा सेम आ रहा है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को यहां पर कॉमन ले सकते हैं। x माइनस वन को कॉमन लिया और हमारा यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हमारा हो गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 4। ये हमारा क्या हुआ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखते हैं। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। ठीक है, ये हम लोग ने ले लिया यहां पर। और फिर अब हम क्या करेंगे, हम अगर इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो पहला हमारा a क्या है, a है हमारा 1 और c है हमारा -40। तो अब हम किसका प्रोडक्ट करेंगे, किसके फैक्टर बनाएंगे, 1 इंटू -40 के। तो एक तो तुम्हारा यही हो गया 1 इंटू -40, इसके अलावा सोचो और क्या हो सकता है, दो नंबर के प्रोडक्ट में होना चाहिए। और तुम्हारा हो सकता है यहां पर, अब देखो 1 इंटू -40 हो सकता है, तो 40 इंटू -1 भी हो सकता है। लिख लेते हैं इसके नीचे। और क्या हो सकता है, 2 इंटू 20, -2 इंटू 20, -2 इंटू 20 हो सकता है, तो 2 इंटू -20 भी हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है हमारा, और हो सकता है हमारा 8 इंटू -5, यह हमारा हो सकता है -8 इंटू 5। यहां पर प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमने क्या बोला है, तो और भी तुम्हारे बन सकते हैं, यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से स्प्लिट करें। अगर शुरुआत में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें किस तरह से स्प्लिट करना है, तो तुम सारे लिख लो और उसके बाद चेक कर लो कि किसका तुम्हारा एडिशन जो है वो बीच वाले टर्म के बराबर आ रहा है। पहले वाले अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा -39, जो कि -3x के बराबर है, नहीं। यहां पर आएगा 39, ये भी नहीं होगा। यहां पर आएगा +18, वो भी तुम्हारा नहीं है। यहां पर आएगा -18, नहीं है। यहां पर आएगा 3, नहीं है, लेकिन यहां पर आ गया -3, और -3 ही हमारा क्या है, बीच वाला नंबर है। तो अब बात समझ में आई क्या तुम्हें? अभी हम इसके और भी एग्जाम्पल देखेंगे, बट यहाँ पर पहला वाला नंबर और लास्ट वाले नंबर का जो प्रोडक्ट है उसके हमें और भी फैक्टर्स लिखने हैं, दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में उसको लिखना है विद साइन, सच दैट उनका जो सम है वो बीच वाला टर्म तुम्हारा आ जाए। जैसे यहां पर 8 -8 इंटू 5 तुम्हारा कितना हो गया, -3 हो गया, और -8 इंटू 5 कितना है, -40, जो कि पहले a एंड c का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहां पे हम जो है इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं कि -3x को हम लिख सकते हैं यहां पर -8x प्लस 5। इसी को हम बोल रहे हैं क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसी को हम बोल रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर -8x प्लस 5x -40। अब क्या है, पहले दो टर्म एक साथ लेना है, एक्स स्क्वायर -8x, और लास्ट के दो टर्म एक साथ लेना है। अब ये सोचो कि पहले दो टर्म्स में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर है और -8x है। x तो हमें दिखाई दे रहा है, तो वो तो हमें कॉमन लेना ही चाहिए, तो ले लेते हैं भाई। x -8 आ गया हमारे पास, और 5x -40 में हमें क्या कॉमन लेना चाहिए,
हमें +5 कॉमन लेना चाहिए, तो x माइनस है। अब देखो अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हारे जो पहला ब्रैकेट बन रहा है और जो दूसरा ब्रैकेट बन रहा है ये तुम्हारे सेम ही बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस केस में हमारे पास बन रहा है x माइनस 8, और फिर x माइनस 8 को अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 8 एंड x प्लस 5। तो ये हमारा यहाँ पर फैक्टराइजेशन बन गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 का फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 8 एंड x प्लस 5। ठीक है, अगर तुमने आज अभी तुम्हारे इसके टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन अगर तुमने इसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो यकीन मानो आगे जाके तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और बहुत सी सिंपल सी बात है, जो मैंने प्रोसेस बोला है उसको बस फॉलो करते जाओ और तुम्हारा बड़े आराम से आ जाएगा। अभी हम लोग फैक्टर थ्योरम से भी इसको देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम से भी हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। वहां से तुम्हें एक तरीका और मिल जाएगा इसको सॉल्व करने का। लेकिन पहले इस चीज पे महारत हासिल करो, इस चीज को प्रैक्टिस करो, खूब जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, नोट्स तुम अपने जो है दोबारा से यहाँ पर रिवाइज करो। ठीक है, हम लोगों ने जो आज पढ़ा है उसको समझो, क्वेश्चंस अपने आप से यहाँ पे लगा कर देखो। अभी हम और भी तरीके से और भी हम इसमें जो है अलजेब्रा में यहाँ पे जाने वाले हैं, फैक्टराइजेशन देखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम की हेल्प से, और इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक का है। क्वाड्रेटिक में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिग्री, इधर 2 लीनियर फैक्टर। क्यूबिक में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3 डिग्री और इधर हमारे 3 लीनियर फैक्टर आएंगे। तो वो भी हम लोग देखेंगे, उसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से भी करेंगे, वही सब जो कि तुम्हें रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, वो सब हम लोग देखेंगे। और देखिए ये तुम अभी कर लोगे तो आगे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पर हम लोग जो है अपनी फिनिश करते हैं। जो भी आज पढ़ा उसको अच्छे से समझो और होपफुली तुम्हें यहाँ पर बहुत फायदा हो रहा होगा इन क्लासेस में। सही यहाँ पर हम लोग काफी कुछ फंडामेंटली जो है चीजें कर रहे हैं और ये चीजें तुम्हें आगे जो है हेल्प जरूर करेंगी। तो नेक्स्ट क्लास, आने वाली क्लासेस में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन देखेंगे और अलजेब्रिक आइडेंटिटी से हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अपने बुक्स को ऐसे बंद करके मत रखना, बुक्स को खोलो, पढ़ो, जो नोट्स हैं नोट्स बनाओ, नोट्स को अच्छे से समझो, अपनी टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चंस वगैरह करो और इसको जो भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो यहाँ पर पूछो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी थर्सडे को 7:30 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।